हेलो, नमस्कार, जय श्री श्याम। आप लोग देख रहे हैं ट्रेडर आशु गुप्ता यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि शेयर मार्केट में जो नए ट्रेडर आते हैं वो किन चीज़ों को फॉलो करके यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। देखिए, मैं न्यू ट्रेडर की बात कर रहा हूँ जो जिनको ट्रेडिंग का टीवी नहीं आता है और वो शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो रहने वाला है। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को फिर शुरू करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं न्यू ट्रेडर की। न्यू ट्रेडर किस तरीके से इसमें पैसा कमा सकता है। बहुत से लोगों को कोई जानकारी नहीं होती और वो ट्रेडिंग करने लगते हैं। इससे उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और लॉस होने के बाद उन लोगों को वो चीज़ें पता चलती हैं। इस वीडियो में वो चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप इसमें कोई भी चीज मिस ना कर सके। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी इंसान है डीमैट अकाउंट ओपन करता है। डीमैट अकाउंट होना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। डीमैट अकाउंट बहुत से ब्रोकर होते हैं, जैसे कि आपका एंजल वन हो गया, चिरोधा हो गया, धन हो गया, एयरलाइंस ब्लू हो गया और बहुत से ऐप्स होते हैं, वो ब्रोकर होते हैं, ठीक है। उनमें आप डीमैट अकाउंट ओपन करके उनके द्वारा ट्रेडिंग होती है। तो डीमैट अकाउंट होने के बाद उसमें फंड ऐड किया जाता है, अपना पैसा ऐड किया जाता है। उसके बाद ट्रेडिंग की जाती है। देखिए, ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है। शेयर मार्केट में 7 इंडेक्स हैं। इंडेक्स मतलब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो उसमें 7 इंडेक्स है, उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और देखिए, आप स्टॉक भी बाय कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब होल्ड कर सकते हो चीजों को सालों के लिए और कुछ दिनों के लिए भी होल्ड कर सकते हो, ठीक है। वो स्टॉक होते हैं, किसी कंपनी का आपने कोई स्टॉक ले लिया, उसका अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट होगा या गिरेगा तो आपका लॉस होगा। इस तरीके से इसमें स्टॉक होते हैं। इसी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग भी होती है। कोई चीज आपने ली, ठीक है, वो अगर ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा और डाउन आएगी तो उसमें लॉस होगा। इस तरीके से ऑप्शन में ट्रेडिंग की जाती है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग कैसे की जाती है। देखिए, कोई भी इंडेक्स हो, देखिए जैसे कि बैंक निफ्टी हो गया, आपका निफ्टी 50 हो गया, फिर निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक कैश हो गया और अपने सेंसेक्स, ये इंडेक्स होते हैं। मिड कैप हो गया, ये इंडेक्स होते हैं शेयर मार्केट में। इनमें देखिए, नए लोग आते हैं, वो हर इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। बस कॉल और पुट देख लिया कि मार्केट अगर अप जाती है तो हमें कॉल बाय करना है और मार्केट अगर डाउन आती है तो हमें पुट बाय करना है। ये चीजें आपको पता चल गई, आप कॉल और पुट बाय करने लगते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं लोग कि कॉल और पुट बाय कर ली, उसके बाद क्या देखेंगे, अरे ये तो प्राइस ऊपर गया है और मेरा प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, अच्छी बात है, प्रॉफिट हो गया, लेकिन बिना साइकोलॉजी के और बिना नॉलेज के आप ट्रेड मत करो। मैं तो यही कहूंगा आपसे, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, कोई भी चीज हो, देखिए पुट हो या कॉल हो, उनको अगर आप बाय करते हो तो आपकी साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए कि अगर मैं इस चीज को बाय कर रहा हूं तो इस चीज को बाय होने से क्या मेरा टारगेट रहने वाला है और मैं इसमें कितनी रिस्क ले सकता हूं, ठीक है। उसे बोलते हैं स्टॉप लॉस। और मान लीजिए कोई चीज आपने बाय की है, आपने किसी भी ट्रेड में 10,000 या 20,000 रुपए लगाए हैं, उसमें आपको एवरेज लगाना होता है कि आप इसमें कितना लॉस ले सकते हो। ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं। वही चीजें अगर आप शुरुआत में नहीं फॉलो करते हो तो उसमें आपका लॉस बढ़ेगा और इस वजह से आप ओवर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। जो ट्रेडिंग में सबसे गंदी चीज होती है ओवर ट्रेडिंग, उसमें अगर आप घुस गए तो आपका लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। उसमें अगर आप घुस गए तो आपका लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1, आपको ओवर ट्रेडिंग कतई नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने कॉल बाय किया,
देखिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी होती है, स्ट्रेटेजी पे काम करना होता है, क्या मार्केट करने वाला है, मार्केट का क्या ट्रेंड रहेगा, अप रहेगा या डाउन रहेगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इस तरीके से आपको मार्केट एनालाइज करनी होती है, चीजों को देखना होता है कि यहाँ से मार्केट अब क्या कर सकती है, ठीक है। और दूसरी चीज ये नहीं है कि आपने तुक्के में यहाँ पे पैसा अपना लगा दिया और तुक्के में अपना काम कर रहा है। तुक्के में अगर आप काम करेंगे तो एक दिन आपका प्रॉफिट हो जाएगा, दूसरे दिन सारा पैसा चला जाएगा। इन चीजों से आपको बचना है, ठीक है। आप अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट अगर करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका रिस्क कितना रहना चाहिए, आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, पूरी फुल साइकोलॉजी आपकी होनी चाहिए, माइंडसेट बिल्कुल पूरी तरीके से अच्छे से काम करना चाहिए। ये नहीं है कि आपने पैसा लगा दिया, हाँ यार यहाँ पे तो पैसा बनेगा ही बनेगा, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है या आपका लॉस होता है उसे आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, फिर आप मार्केट से जबरदस्ती करोगे, आप मार्केट से लड़ाई लड़ोगे, उसमें आप कभी नहीं जीत सकते, आपका लॉस ही होना है, आपका जितना भी पैसा हो वो कम पड़ जाएगा। फिर आप और कहीं से पैसा लाओगे, फिर इसमें डालोगे, फिर इसमें लड़ोगे, आप मार्केट से कभी यहाँ से पैसा नहीं निकाल पाओगे। जितना भी आपके पास पैसा होगा आप सब इसमें खत्म कर दोगे। इसीलिए कहते हैं कि मार्केट को पहले समझो। नए अगर आप आए हो तो पहले ये देखो कि आपको किस बेसिस पे ट्रेड करनी है, आपके पास क्या सेटअप है, क्या स्ट्रेटेजी है जिससे आप फॉलो करके पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे देखिए ये बहुत जरूरी चीज होती है कि आपके पास सेटअप क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। देखिए बहुत से लोग आते हैं 10-15 दिन, आपने देखा कि हाँ ये बैंक निफ्टी इस तरीके से अगर जाएगी तो इस तरीके से प्रॉफिट होगा। बैंक निफ्टी अप या डाउन रोज होती है, ठीक है, पर ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपका सेटअप बनेगा, कहाँ पे ये चीजें होनी चाहिए, कब आपको बाय करना चाहिए, क्या आपका टारगेट रहना चाहिए। बिना अगर इसके आप करते हो तो आपका लॉस होगा। इसलिए होगा क्योंकि आपके माइंड में कोई डिसिप्लिन नहीं है, आपके पास कोई डिसिप्लिन नहीं है। मतलब आपने अगर कोई ट्रेड ली है, आपका अगर उसमें 500 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 500 का प्रॉफिट होने के बाद आप क्या करोगे, फिर तो आप और एंट्री बनाओगे, आप फिर 1000 का सोचोगे, 2000 का सोचोगे, या फिर आप कंट्रोल अपने माइंड पे कर सकते हो कि यार इतना हो गया बहुत है। और नया ट्रेडर तो बिल्कुल नहीं ये कर पाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं मेरे भाई कि पहले ये देखो कि किस तरीके से आपको इस पे काम करना है, अपने माइंड को कंट्रोल करो, इसमें लालच आपको नहीं करना है। अगर आप लालच से बच गए तो मार्केट से आप पैसा निकाल सकते हो। और एक चीज मैं उन लोगों के लिए जरूर ये कहना चाहूंगा जो बिल्कुल नए हैं, अगर आप नए हो तो सिर्फ अकाउंट ओपन कर लिया आपने, सिर्फ इसमें चार्ट देखो कि आज मार्केट क्या कर रहा है, कहाँ तक मार्केट जा रही है, पिछले दिन के हिसाब से आप देखो, चीजों को समझो, हाई क्या लगाया मार्केट ने, फिर डे लो क्या लगाया, फिर 5 मिनट की कैंडल क्या हाई लगाया, 5 मिनट की कैंडल लो क्या लगाया, उसकी क्लोजिंग क्या रही आज मार्केट ने अगर क्लोज किया खुद को, उसके अगले दिन देखो फिर कि मार्केट ने पिछले दिन के हिसाब से क्या किया, कहाँ मार्केट क्लोज हुई थी, कहाँ मार्केट ने ओपन अपना किया था खुद के प्राइस। उन चीजों के हिसाब से अगर आप चार्ट देखने लगे, फिर मार्केट में अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको कोई नहीं मार्केट से हरा सकता। देखिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, बिना मेहनत के अगर आप कामयाब हो नहीं सकते। पहली बात, बिना मेहनत के आप कामयाब नहीं हो सकते, और बिना मेहनत से अगर कुछ मिल रहा है तो वो ज्यादा देर या ज्यादा दिन तक नहीं रुकता है। ये बहुत अच्छे से आप लोग भी जानते हो। इसीलिए कह रहा हूं कि कम से कम 3 से 4 महीने आप सिर्फ और सिर्फ इन चीजों पे अपना दीजिए। मार्केट कहाँ ओपन हो रही है, मार्केट का हाई क्या लग रहा है, अगर मार्केट अपना हाई तोड़ रही है तो कहाँ तक मार्केट जा रही है, किस पिछले दिन का जो है वो क्या फॉलो कर रही है, पिछले उसके नियर में जो भी है पिछले दिन का क्या उसके पड़ रहा है, वहां तक मार्केट जा रही है, या डाउन ट्रेंड में अगर जा रही मार्केट तो कहाँ तक जा रही है। देखिए ये चीजें अगर आप देखोगे 2 से 3 महीने आप दे दीजिए, आपको प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप प्रैक्टिस करके मार्केट में आते हो तो तुक्के से आओगे भाई, मैं खुद कह रहा हूँ, तुक्के से आया हुआ इंसान 1 दिन प्रॉफिट कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, मार्केट में रुक नहीं पाएगा, लॉस कर लेगा, अच्छा खासा मोटा पैसा लॉस कर लेगा, फिर वो सीखने पे ध्यान देगा तो भाई कोई फायदा नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ पहले सीखो, चीजों को समझो, ध्यान दो इन चीजों पे, अपना माइंडसेट सही करो, साइकोलॉजी सही करो, डिसिप्लिन लेकर आओ। अगर आपने सुबह कमा लिया फिर मार्केट को इग्नोर कर दो, चाहे दिन में मार्केट कुछ भी करे। अब देखिए आज की मैं बात करूं, आज 22 नवंबर है, मार्केट ने बहुत अच्छा खासा मूवमेंट आया मार्केट में, अपनी ट्रेंड में सारे इंडेक्स है, आज मार्केट में बहुत अच्छी तेजी आई है शेयर मार्केट में, ठीक है।
अब देखिए मेरा काम है, मैं सुबह काम करता हूँ फिर दिन में इग्नोर कर देता हूँ। दिन में चाहूँ तब भी ट्रेड हो सकती है, लेकिन नहीं, मुझे उन चीज़ों में नहीं पड़ना है जिनमें पैसा जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दिन में देखिए मार्केट में मूवमेंट बहुत कम रहता है, इसीलिए दिन में इग्नोर करना चाहिए चीज़ों को। कोई प्राइस एक्शन नहीं, कोई भी ओआई नहीं, चेंज इन ओआई नहीं, ओआई डाटा नहीं मैं रीड करता, कोई कुछ नहीं देखता हूँ। मैं सिर्फ चार्ट देखता हूँ, सुबह मूवमेंट अच्छा होता है, उन चीज़ों पे मैं काम करता हूँ। दिन में मार्केट कुछ भी करे मुझे कोई मतलब नहीं, अपना सेटअप बंद कर दो, क्लोज कर दो उस डे को, अगले दिन देखा जाएगा सुबह, ठीक है। तो दिन में मार्केट को इग्नोर करना सीखो। हाँ, देखते हो आप चार्ट देखो, अच्छी बात है, पर इसमें कोई एंट्री मत बनाओ। एंट्री आप जब ही बनाना जब आपका कोई प्रॉपर सेटअप हो या उस चीज पे आपकी प्रैक्टिस हो कि हाँ ये वर्क करता है या नहीं करता, तभी उस चीज पे आप अगर काम करो तो ठीक है। बाकी आप तुक्के से अगर पैसा कमाना चाहते हो तो ये मार्केट तुक्के वाले लोगों के लिए नहीं है। तुक्के में एक दिन कमा सकते हो, 2 दिन कमा सकते हो, ये बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। तुक्के में कमाया हुआ पैसा मार्केट में नहीं रुक सकता, ठीक है। और ऐसे वीडियो आपको हम देते रहेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक कर दें। धन्यवाद।